यहां पर दो शब्द आ रहे हैं, एक तो अज्ञान और एक अंधकार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने देखा होगा कि जब घना अंधकार होता है, आप उसमें से कोई चीज ढूंढने निकलते हैं, हो सकता है आपको ठोकर लग सकती है, आप भटक सकते हो, आप गिर सकते हो और आपकी कोई भी तकलीफ हो सकती है। यानी अंधकार भटकाता है और उसकी जगह लाइट कर दी जाती, प्रकाश कर दिया जाता है। तो जिस चीज की आवश्यकता होती है हम आराम से ले लेते, कहीं भटकते नहीं है और हमें कोई तरह की तकलीफ नहीं होती है। तो ठीक इसी तरह से जो अज्ञान है वह अंधकार है और जो ज्ञान है वह प्रकाश है। प्रकाश ज्ञान को जो है दीपक की उपमा दी जाती है। दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, उसको स्व पर प्रकाशक कहा गया है। उसी तरीके से ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। आज हम अपने लौकिक जगत में, आसपास के जगत के अंदर देखें कि कोई भी ट्रेन चलाने वाला, अगर वो ट्रेन के बारे में, चलाने के बारे में उसको जानकारी नहीं है, उसको अज्ञानता है, तो कोई एक्सीडेंट कर सकता है। अगर पायलट जो है फ्लाइट चलाने के बारे के अंदर पूरा एक्सपर्ट नहीं हो तो कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। उसी तरीके से हम अगर कोई भी बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, हमको चलाने का अभ्यास नहीं है, चलाने का ज्ञान नहीं है, तो हम कोई भी एक्सीडेंट कर बैठते हैं। ठीक उसी तरीके से जो है, हमें जब अज्ञानता होती है किसी चीज की, तो हम किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम लौकिक जगत के अंदर इतनी बात देखते हैं कि उस चीज की जानकारी, उस चीज का ज्ञान न होने से बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उस विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है और वह कोई न कोई तकलीफ, उलझन और गड़बड़ पैदा कर सकता है। अब हम जो यहाँ पर जो है ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाए, जो एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। भगवान महावीर एक परमाणु जो होता था, पुद्गल का एक परमाणु, उस पर अनिमेष ध्यान करते थे और उस ध्यान के अंदर पूरे ब्रह्मांड का चित्र देखते थे। देखिए उनका कितना ज्ञान विकसित था कि एक छोटे से परमाणु के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखते थे। तो इसी तरीके से ज्ञान जो है एक बहुत विशाल राशि है। हर हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों ने अज्ञान को दुख का कारण बताया गया है। भगवान जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, उन्होंने कहा कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, नंबर 1। दूसरा, कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस, थर्ड, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द सोरो, फोर्थ, you should vanish all the wishes। सारी दुनिया में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता दूर हो जाती है तो हमें ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश होने से हमें सम्यक दर्शन मिलता है और हमारी आत्मा की उज्जवलता होती है और हम धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध मुक्ति की ओर जाते हैं। इसीलिए ज्ञान एक प्रकाश है। अगर कितना भी घना अंधेरा हो और कई सदियों से वो अंधेरा हो, उस अंधेरे के अंदर एक छोटा सा दीपक अगर जला दिया जाता है तो उस घने अंधेरे को वो चीर देता है। उसी तरीके से अज्ञानता के बीच के अंदर, घनी अज्ञानता है, उसके बीच के अंदर एक ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है तो वो व्यक्ति बहुत विकसित हो जाता है, इल्यूमिनेटेड हो जाता है और अपनी तरक्की प्रारंभ कर देता है। ज्ञान एक बहुत बड़ी संजीवनी है, ज्ञान एक अमृत है और ज्ञान जो है हमारे सुख का खजाना है। अज्ञान है दुख का कारण है। व्यक्ति अपने जीवन में जितने जितने शोरों, दुख, मिजरीज ये जो पाता है, उस सब का कारण अज्ञानता है। और जब अज्ञानता मिटी कि आपका जो है दुख है सुख के अंदर बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि अज्ञानता क्या है। हमें सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि जो है नहीं उसमें अपने आप का रोपण करते हैं और जब हम हैं उसको अपन मैं मानते नहीं है। उदाहरण के तौर पर देहाध्यास, ये शरीर मेरा है, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं मंत्री हूँ और उसके अंदर वो जो है अपना सारा समय लगा देता है, उसकी जो वो मान्यता बन जाती है। तो ये अज्ञानता है।
और ज्ञान क्या है कि ज्ञान तो ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, और ये शरीर जो है वो एक माध्यम है कार्य करने का। और जो मैं कहा जाता ये कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव ही अज्ञान है, ये कर्ता भाव ही दुख का कारण है। और व्यक्ति कहता है कि ये मैंने किया, भवन ये मैंने बनाया, मैं कलेक्टर बना और मैं जो इतना बड़ा कुबेरपति बना। भैया तुम कुबेरपति कैसे बन सकते हो अगर सारे संजोग नहीं मिल जाते हैं? आपके बाद बड़ा व्यवसाय नहीं होता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, लोग काम नहीं करते और आपका धंधा अच्छा नहीं चलता, आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। इतने सारे संजोग मिल करके आपको कुबेरपति बनाया, आप अकेले कैसे कुबेरपति बन गए? अगर ये बाकी के संजोग नहीं होते तो आप कुबेरपति कैसे बन सकते हो? तो ये अहम का भाव रोपण करना ये अज्ञानता है। और ज्ञान ये है कि मैं तो इन सब चीजों को देखने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जो कुछ भी गतिविधि मेरे सामने चल रही है, चाहे मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, चाहे मैं जो बड़ा किसान हूँ, या जो कुछ भी हो रहा है मैं परिवार का मुखिया हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसको निष्काम कर्म रूप के अंदर किया जाए, उसके अंदर ज्ञात, उसके अंदर जो है कर्ता भाव नहीं जोड़ा जाए। इसीलिए निष्कर्ष की भाषा हम बात करें तो कर्ता भाव अज्ञानता है, और कर्ता भाव का न होना, ज्ञाता दृष्टा भाव का होना वो ज्ञान है। इस संसार के अंदर बहुत सी विद्याएं हैं। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और हर क्षेत्र के ज्ञान की इतनी इतनी ब्रांचेस खुल गई है, इतना इतना विस्तार हो गया है कि ज्ञान का बहुत डीपली जो है वो अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो है वो विद्या है, वो आत्मविद्या है। हमने लौकिक जगत को बहुत देख लिया, पदार्थ को हमने बहुत देख लिया, लेकिन खुद को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए सबसे बड़ा कठिन काम है अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्मा को रिझाना और आत्मा के साथ संपर्क करना। और हर सांस के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता होने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कर्ता मैं हो ही नहीं सकता। मेरे गुरुजी ने मेरा कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और कर्ता भाव न होने से अहंकार नहीं पैदा होता है, ये अहंकार कर्ता भाव पैदा करता है। और अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञानता का कारण है। जहां पर अहंकार उपस्थित हो जाता है वहां अज्ञानता प्रारंभ हो जाती है, और अहंकार शून्यता है, वो व्यक्ति प्रकाश में आ जाता, वो ज्ञान में आता, उसको रियलिटी का आभास हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथों ने ये पूरी सारी चीजों को दो भागों में बांटा है, रियल और रिलेटिव। द कंसेप्ट ऑफ द रियल और रिलेटिव। ये मेरा शरीर रिलेटिव है, ये संसार के जितने सदस्य हैं मेरे रिलेटिव है, परिवार के सदस्य हैं मेरे रिलेटिव है। लेकिन रियल के अंदर जो है मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूँ, और 84 लाख जीवा योनियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। हमें भीतर की ओर देखना चाहिए, हमें रियलिटी की ओर जाना चाहिए। और रियलिटी वास्तव में यही है कि जो जीवित प्राणी है वह शुद्ध एक शुद्ध आत्मा का भगवान का रूप है।